हेलो स्टूडेंट्स। स्टैट्स में नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था सैम 3 बीकॉम। उसमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने स्टार्ट किया था। इसके मैंने आपको पहले भी, मैं हर लेक्चर में एक्चुअली रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके 6 एग्जाम्पल्स हैं, 6 एग्जाम्पल्स भी अगर इसके सॉल्व कर लो आप, तो नेगेटिव बाइनोमियल मतलब आपका 50% चैप्टर हो जाएगा। उसके अलावा 2-3 सम्स एक्स्ट्रा हैं, मैथमेटिकल सम्स हैं, वो मैं करवाऊंगा आपको। ओके, पर मेन जो इस चैप्टर के सम्स है कि भाई फाइंड द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ आप 5-6 एग्जांपल्स करो प्रैक्टिस, तो आप कोई भी एग्जाम में सम आ जाए आप वो कर पाओगे, क्योंकि इसमें नंबर्स चेंज करते हैं, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सब सेम ही रहता है। मैंने 3-4 सम्स करवाए हैं, आपको अभी तक तो समझ में आ ही क्या होगा अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो रोज। अब लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल 5 जो है वो स्टार्ट करवाया था। ये एग्जाम्पल जो है वो अलग है, इसके पहले मैंने जितने भी सम्स करवाए उससे ये एग्जाम्पल अलग है। नॉर्मली सम्स में n+x की वैल्यू दी हुई होती है, ओके, कि दैट ही विल रिक्वायर 8 ट्रायल्स, ऐसे एग्जैक्टली बताया हुआ होता है। पर इस टाइप के सम्स में आपको ऐसे बोला होगा कि दैट ही विल रिक्वायर मोर देन 8 ट्रायल, या ही विल टेस्ट मोर देन 10 मैंगोस। इस टाइप की जब बातें लिखी होती हैं तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या करना है। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ तो एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सम की स्टार्टिंग ही कल हुई थी, कैलकुलेशन वगैरह सब बाकी है। तो यहाँ पे the probability that a person can hit a target is 0.6. He is to be given a prize when he hits the target for fourth time. एक पर्सन टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और वो टारगेट को हिट नहीं करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, ये हमने फाइंड की। अब उसको प्राइस तभी मिलेगा जब वो टारगेट को हिट करेगा। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, पी है, मतलब वो टारगेट को हिट करेगा 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है कि वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। एंड क्वेश्चन में फोर्थ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी एन की वैल्यू है कि वो फोर्थ 4 टाइम जो है वो फोर्थ टाइम जो है वो हिट करेगा, तो एन की वैल्यू दी हुई है 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर मोर देन 8 ट्रायल्स, 8 ट्रायल से ज्यादा वो लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब मोर देन 8 ट्रायल्स का मतलब क्या है? मोर देन 8 ट्रायल्स का मतलब ये है कि या तो वो 9 ट्रायल्स लेगा या तो उससे ज्यादा लेगा। मोर देन 8, मोर देन 8 का मतलब क्या है? या तो 9 या तो 9 से ज्यादा। तो अब यहाँ पे मैंने, ये हमेशा n+x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे नॉर्मली n+x मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ, पर यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन लगाई हुई है कि जो n+x की वैल्यू है या तो वो 9 होगी, इक्वल्स टू 9, और मोर देन दैट। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की साइन लगाई है कि n+x विल बी मोर देन और इक्वल्स टू 9। पक्की बात। इसके आगे x की वैल्यू आ गई, नॉर्मली हम जैसे करते हैं n की वैल्यू डाल के मैंने सामने भेज दिया उसको माइनस के लिए, तो x की वैल्यू आ गई कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 से स्टार्ट होती है, ओके, इक्वल्स टू एंड मोर देन 5, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो हमको यहाँ पे ये फाइंड करना है p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 प्लस डैश 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 डैश। अब इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी तो हम फाइंड कर नहीं सकते, तो सिंपल रूल क्या है बचपन का प्रोबेबिलिटी का, कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितनी होती है? 1 ही होती है। टोटल हमेशा प्रोबेबिलिटी का 1 ही आता है। तो हम ये पूरा 5 से लेके इन्फिनिटी तक का टोटल तो नहीं फाइंड कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं कि 5 के पहले जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, मतलब 0 से लेकर 4 तक, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, इन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करके इनका टोटल करके 1 में से माइनस कर देंगे, तो बाकी इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो आ जाएगा, ओके, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक अनोखा सम है, इसके लिए मैं ये करवा रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे यहाँ तक तो सब मैंने लिख भी दिया है, आप स्क्रीन पॉज करके भले अभी अभी आपको लिखना है तो भले अभी लिख लो, नहीं तो लास्ट में मैं वैसे भी स्क्रॉल करने ही वाला हूँ। अब मैं ऊपर से फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार टाइप मेरे को नहीं करनी पड़े। ये फॉर्मूला है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ पे फिफ्थ सम में मैंने किया पेस्ट। अब यहाँ पे हमको टोटल 5 वैल्यूज फाइंड करनी है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4। एक एक करके मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा। मैं पहले क्या करता हूं, जो वैल्यूज मेरे पास है, ओके, मैं पहले क्या करता हूं, जो वैल्यूज मेरे पास है
वो वैल्यूज मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पहले पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास n की वैल्यू है, ठीक है, तो एक थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी आपके लिए भी। n की वैल्यू हमको पता है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है कि n की वैल्यू जो है वो 4 है, ये हमें पता है। उसके बाद x की वैल्यू पता नहीं, एंड 4 - 1 है, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला में पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो बाद में हमारी कैलकुलेशन हमारे लिए, मेरे लिए खासकर एंड आपके लिए भी इजी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पुट कर दी 4। उसके बाद p, तो p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऊपर क्या थी कि वो पर्सन जो है वो टारगेट को हिट कर देगा, तो पर्सन टारगेट को हिट कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.6 रेज टू n, n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू क्या है 4। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय q रेज टू x, तो q रेज टू x, q की वैल्यू मतलब फेलियर की वैल्यू है 0.6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.4, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एंड रेज टू में x है। ओके, x की वैल्यू तो क्लियरली पता नहीं है, x की वैल्यू एक्चुअली 5 है, यहाँ पे 0, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, ये 5 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, और एक मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल ली है ताकि मेरे लिए इजी हो जाए थोड़ा। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। ओके, ये 4, ये -1, तो यहाँ पे सॉरी 5 नहीं आएगा, मैंने प्लस कर दिया गलती से, यहाँ पे हो जाएगा 3 + x, एंड यहाँ पे c में नीचे 4 + 1, 4 - 1 सॉरी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3, एंड 0.6 रेज टू 4, ठीक है। तो 0.6 रेज टू 4 का भी अगर हम पहले से ही आंसर लिख दें, मैं साइड में ही कैलकुलेशन कर देता हूँ, 0.6 रेज टू 4, 0.6 रेज टू 4 का आंसर आता है 0.1296। वो मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है पहले ही वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे को 5 वैल्यूज, 5 सम्स, एक ही सम में 5 सम सॉल्व करने, ओके, तो थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। तो ये 0.1296, ये हमारी पुख्ता फॉर्मूला बन गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारी जो वैल्यूज हैं, वैसे तो आप देखो कोई कंपलसरी है नहीं, आपको यहाँ पे p ऑफ 0 से लेकर p ऑफ 4 तक की वैल्यूज फाइंड करनी है। आप एक एक करके वैल्यूज फाइंड करो, ये मैं भी एक एक करके करने वाला हूँ, पर मेरा थोड़ा फॉर्मूला मैंने पहले से ही बना ली ताकि मेरे को बार बार टाइप नहीं करना पड़े। आप एक एक करके जब लिखना होता है ना नोटबुक में, तो थोड़ा ईजी होता है, आप बार बार सारी वैल्यूज आराम से लिख के पुट कर सकते हो मेन फॉर्मूला में। कंप्यूटर पे मेरे लिए थोड़ा टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, इसके लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही मैंने पुट कर दी है। अब इसके बाद में स्टार्ट करूंगा, ये हमारी फॉर्मूला है, इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं स्टार्ट करूंगा, पहले p ऑफ 0, ठीक है, पहले p ऑफ 0 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 + 0। ओके, 3 + 0 का मतलब 3, और यहाँ पे 0.4, एंड रेज टू में x की जगह पे क्या डाल देंगे 0। ओके, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया, आपने अगर देखा हो तो। उसके बाद 3c3, ठीक है, 3 मैं ये सब मिटा देता हूँ। ओके, अब 3c3 मतलब पहले 3 से लेकर 3 स्टेप्स, तो 3 पहला स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 1 तीसरा स्टेप, तो ये हो गया 6, एंड अपॉन में 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 से लेकर 1 तक, तो 3 × 2 × 1, ये भी हो गया 6। तो 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो 3c3 का आंसर क्या आया 1, मल्टीप्लाई बाय 0.1296 जो है वो सेम। एंड दुनिया में ये रूल है, दुनिया में कोई भी नंबर हो जिसके रेज टू में 0 है, दुनिया का कोई भी नंबर जिसके रेज टू में 0 है, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है, ये रूल है, आपने पहले भी सुना होगा बहुत बार। आगे बढ़ते हैं, तो p ऑफ 0 की हमारी वैल्यू आ गई। ओके, p ऑफ 0 की हमारी वैल्यू आ गई 1 × 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारी p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0.1296, ये हमारी पहली वैल्यू है। ओके, p ऑफ 0 की वैल्यू है। अब इसके बाद हमें आगे और भी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, इसके आगे हमें p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। लेंदी है थोड़ा ये वाला सम, पर करना तो पड़ेगा अगर आएगा तो। अभी दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, दूसरी वैल्यू है p ऑफ 1, ठीक है, p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। अब p ऑफ 1, अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 + 1, एंड यहाँ पे 0.4 रेज टू x की जगह पे 0.4 रेज टू 1,
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 + 1 का हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4C3 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.4 रेज़ टू 1, तो 0.4 रेज़ टू 1 का आंसर 0.4 ही आएगा। अब साइड में 4C3 जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो 4 से लेकर 3 स्टेप्स, तो 4 पहला स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 3 दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 2 थर्ड स्टेप एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं तो लास्ट में 1 नहीं लिखना है, 3 स्टेप्स हैं। तो 4 पहला स्टेप, 3 दूसरा स्टेप एंड 2 तीसरा स्टेप। तो 4 × 3 × 2 ये हो गया 24 एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 6। अब 24 डिवाइड बाय 6 कर दो तो आंसर 4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब नीचे इसका जो फाइनल आंसर है मल्टीप्लाई करके वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ फटाफट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये कर दिया मैंने, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 0.20736। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं रहने दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेट करके 0.13 लिख सकते हो, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट करके 0.21 लिख सकते हो, पर मैं रहने देता हूँ। ठीक है, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। P of 1 हो गया, P of 0 और P of 1 हो गया। अभी भी ओके, दिल्ली दूर है, कैलकुलेशन बाकी है। P of 1 हो गया, अभी P of 2 पे आ जाते हैं। तो अब जहां जहां पे x है वहां पे 2 की वैल्यू, यहाँ पे भी 2 की वैल्यू। ठीक है, जहां जहां पे x था वहां पे मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद ये 3 + 2 5 हो जाएगा। ओके, एंड ये 0.4 रेज़ टू 2 साइड में कर देते हैं। 0.4 रेज़ टू 2 करेंगे तो 0.16, 0.16 ऊपर भी एंड नीचे भी 0.16। अब यहाँ पे 5C3 कैलकुलेट करना है हमको। तो पहले तो 5 से लेकर 3 स्टेप्स, तो 5 × 4 × 3 3 स्टेप्स हो गए एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। 60 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, आंसर आएगा 10। अब यहाँ पे मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.16। इसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे लिखते हैं। साइड में कैलकुलेट करके, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.16। वापस से चेक करना एक बार, 10 × 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.16। इसका आंसर भी सेम ही आ रहा है, 0.20736 सेम आंसर आ रहा है इसका। मैं एक बार चेक कर लो, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हो। ओके, मैं फाइनल एक फॉर्मूला यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 3 + x C3। हाँ, बस कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। $60 डिवाइड बाय 610 10 × 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.16। परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे P of 2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद अभी भी आगे जाना बाकी है, अभी कैलकुलेशन बाकी है। ठीक है, ये P of 3 की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x जहां जहां पे था वहां पे मैं 3 की वैल्यू पुट करूंगा, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। और अभी P of 3 की जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। ये मतलब एक ही सम में आप समझो कि आपने पांच सम्स, अलग अलग सम्स जो है वो सॉल्व कर लिए, क्योंकि करना सब सम्स में यही होता है। पहले वैल्यू फाइंड करनी होती है। अभी आपको जिनको आता है अच्छी तरह से उनको बोरिंग लग रहा होगा कि ये तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, पर मेन यही है
कि जो ऊपर की कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में यही मैंने बोला कि फॉर्मूला जिसको पता होगी वो ये कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, फॉर्मूला तो हर कोई रट के जाता है, फॉर्मूला में वैल्यूज पता हो तो पुट करके कैलकुलेटर पे सॉल्व करना हर किसी को आता है। मेन क्या है, मेन यही है कि जो मैंने सम आपको समझाया उसमें से n और x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमको ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमको ये फाइंड करना है, पहले 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इन सब की वैल्यूज को प्लस करके 1 में से माइनस करना है। ये सब जिसको पता चलेगा वो सम सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो हर कोई रट के जाता है, कैलकुलेशन हर किसी को आती है। मेन क्या है कि भाई आप फॉर्मूला को पुट करके कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हो, वो मेन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पे 0.4 रेज टू 3, तो 0.4 रेज टू 3 का आंसर आ रहा है 0.46, 0.064। इसके बाद 6C3 जो है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो पहले तो 6 से लेकर 3 स्टेप्स, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 3 स्टेप्स हो गए, एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120 डिवाइड बाय 6, तो 20 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.064। ओके, इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.064, इसका आंसर आ रहा है इतना। ओके, 0.16589 ये इसका आंसर है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद बस वन लास्ट टाइम, एक बार और लास्ट टाइम हमको ओके, ये तो इसका आंसर था 0.16589। अब एक और लास्ट टाइम P(4) जो है वो फाइंड करना है। तो P(4) इक्वल्स टू, यहाँ पे जहाँ पे x था वहां पे मैंने 4 की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद बस हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद भी कैलकुलेशन है, पर वो प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन है, उसमें ये सब नहीं कैलकुलेट करना है। तो पहले 0.4 रेज टू 4 फाइंड करेंगे। तो 0.4 रेज टू 4, 0.4 रेज टू 4, ये आ गया हमारा 0.0256, एंड यहाँ पे 3 + 4 ये हो जाएगा 7C3। तो 7C3 मतलब पहले 7 से लेकर 3 स्टेप्स, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 स्टेप्स हो गए, एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 210 डिवाइड बाय 6। तो इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्टली 35। यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.0256। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ। 35 मल्टीप्लाई बाय 0.1296 मल्टीप्लाई बाय 0.0256। ओके, तो ये मैंने एंटर दबा दिया, सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 0.11612। आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हो, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ओके, पर मेरी ये इस सम में तो खासकर, ओके, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं अगर पॉइंट में कुछ चेंजेस करता हूं तो सम में थोड़े पॉइंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही ट्राई करता हूं कि खासकर इस सम में मैं चेंजेस नहीं करूं। अब इसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे ये हम मेन इक्वेशन जो मैंने ऊपर आपको बताई थी उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी हमारी सारी वैल्यूज आई हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर जहां जहां पे P(0), P(1), P(2), P(3), P(4) लिखा है उसकी जगह पे अब आएंगी इनकी वैल्यूज। तो पहले P(0) की वैल्यू है 0.1296, प्लस P(2) की वैल्यू
P ऑफ 2 की वैल्यू है 0.20736, ओके 0.20736। उसके बाद आ जाते हैं P ऑफ 3 की फॉर्मूला पे। तो P, अच्छा ये रही P ऑफ 3 की फॉर्मूला 0.16589, ओके 0.16589। तो यहाँ पे प्लस 0.16589 एंड लास्ट में P ऑफ 4 की वैल्यू 0.11612। अब यहाँ पे साइड में मैं सारी वैल्यूज को प्लस करूंगा, ठीक है। तो पहले 0.1296 प्लस 0.20736 प्लस 0.16589 प्लस 0.11612, ठीक है। 0.2076, 0.16589, 0.11612, ओके। तो ये सबका टोटल आ रहा है इतना, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0.1296, फिर उसके बाद 0.20736, उसके बाद 0.16589 एंड उसके बाद 0.11612। तो इसका टोटल आ रहा है इतना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.61897। एंड अब फाइनली यहाँ पे जो आंसर है 1 में से माइनस कर देंगे, ओके 1 में से 0.61897 ये माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.61897, ओके 1 में से 0.61897 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.38103। अब इसको आप अप्रोक्सीमेटली इसको आप 0.38 भी लिख सकते हो, 0.38, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक है। टोटल यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज ही लिखी हैं, ओके 0.20736 दो बार होगा, ओके। P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे मैंने एक ही बार 0.20736 की वैल्यू लिखी, मेरी मिस्टेक है, मैं इसको सुधार देता हूँ। 0.20736 कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी बस, अच्छा है लास्ट में ही गलती हुई, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाती तो ज्यादा भारी पड़ता। ठीक है, वापस से एक बार प्लस करना है हमको, तो 0.1296 प्लस 0.20736 प्लस 0. वापस से 20736 प्लस 0.16589 प्लस 0.11612। हाँ, तो इसका आंसर इतना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.82633, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में बस मेरे से एक वैल्यू मैंने पुट नहीं की, वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है। वो मैं वैल्यू पुट करके यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 में से 0.82633 माइनस करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 0.17367। अप्रोक्सीमेटली आप अगर इसको लिखो तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 0.17, ठीक है। ये इसका आंसर है। अभी मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो प्लीज लिख लेना, ओके। ये इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम्पल में इस टाइप का एक ही है, सम्स में दिए हैं हुए हैं, ऑब्वियसली सम्स में इस टाइप के सम्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो ये एग्जाम्पल 5 है। एंड पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये समझो, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया, ये जिसे समझ में आएगा उसे सम समझ में आएगा, ठीक है। ये जिसे समझ में नहीं आएगा उसे सम भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन ये है। उसके बाद ये तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन है। अगर आप बहुत सारे सम सॉल्व कर चुके हो तो आपको ये कैलकुलेशन आएगी बहुत इजीली। पॉज कर करके हर एक स्टेप पे लिखते जाना, ओके। ये P ऑफ 0 की कैलकुलेशन, ओके। ये P ऑफ 1 की कैलकुलेशन,
ये P ऑफ 1 की कैलकुलेशन पॉज करके लिखो। ओके, उसके बाद आगे P ऑफ 2 की कैलकुलेशन। ओके, P ऑफ 2 की कैलकुलेशन पॉज करके लिखते जाना सब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P ऑफ 3 की कैलकुलेशन। ओके, ये P ऑफ 3 की कैलकुलेशन। आगे ये P ऑफ 4 की कैलकुलेशन एंड उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज को प्लस किया मैंने एंड 1 में से माइनस कर दिया। ये मेन कैलकुलेशन जो आपको सम में पूछा हुआ था। ठीक है, वो ओके। तो आई होप आपको ये सम समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताना। इसके बाद आप नेगेटिव बाइनोमियल का कोई भी सम उठाओ, आप सॉल्व कर पाओगे। हाँ, एक दो सम्स हैं जो कि मैथमेटिकल बेस्ड सम्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड सम्स हैं, वो मैं करवाऊंगा। ओके, वो अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा एंड अगले लेक्चर में जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो दो बस ऐसे सम्स हैं जो कि एक तरह एग्जांपल्स में नहीं दिए हुए हैं, मैथमेटिकल सम्स हैं। आपको मीन एंड वेरिएंस की फॉर्मूला लगानी है, उसमें एंड कैलकुलेशन करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा आप कोई भी सम उठाओ, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सम उठाओ, वो आप आराम से कर पाओगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड दो सम्स जो मुझे करवाने हैं, शॉर्ट सम्स ही हैं, वो मैं करवा दूंगा एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी स्टार्ट करेंगे।